वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बूदी ट्री में। तो दोस्तों आज हम गाला असाइनमेंट में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में पेपर 3 का सेक्शन सी देखने वाले। ए और बी हम लोग अपलोड कर चुके हो, आपको देख लेने चाहिए। तो ये बहुपदी दी है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है और हमको शेष और भागफल ज्ञात करना है। बराबर। तो देखिए बहुपदी हमारी इससे डिवाइड करना है। देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर है और हमको लाना है 3x की घात 4। तो आप किसका गुणा करोगे? 3x स्क्वायर का। जिसका गुणा करते हैं उसको यहां लिखते हैं। 3x स्क्वायर का इसमें गुणा, देखो 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। तो 3x स्क्वायर गुणा ये, तो 3x की 4, 3 3 का 9x की 3 घात, 3 एकम 3x स्क्वायर। गुणा करने में जो आयु यहां लिख दिया। घटाव करना तो निशानी बदल देंगे, इसमें से घट गया 9 में से 5 गया -4, ये दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे 10, 7 और 3 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर, हमको लाना -4x का घन। तो किसका गुणा करेंगे हम मित्रों? -4x का। तो -4x का गुणा आप कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। ये मैं आपको रफली बता रहा हूं, आप डायरेक्ट लिख देना आपको। तो -4x का घन, 4 3 12x स्क्वायर, 4 एकम 4x, यहाँ लिख दिया। निशानी बदल देंगे हम क्योंकि हमको घटाव करना है। इसमें से कैंसिल, 12 में से 10 गया 2x स्क्वायर, 4 ने 2 6x प्लस 2। अब देखो एक्स स्क्वायर है, हमको लाना है 2x स्क्वायर। किसका गुणा करेंगे? 2 का। 2x स्क्वायर, 2 3 6, 2 एकम 2। अब हम निशानी बदलेंगे तो ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0। ओके। अब देखो ये दिया है बहुपदी, समीकरण दिया, इसके शून्य हमको ज्ञात करने हैं। तो 3 को इस तरफ लाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब इनके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, लसा आएगा हमारा x, ये हमारा एलसीएम आया। तो देखिए x x के गुणे में x स्क्वायर, 1 के बटे में तो ऑलरेडी x है ही, x 3 के गुणे में 3x। इसको क्रम में लिख दो, x स्क्वायर, x की 2 घात वाला पद, 1 घात वाला पद, संख्या a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -1। इसका गुणनखंड तो होगा नहीं दोस्तों। तब डेल्टा वाला फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यानी -3 का वर्ग -4, ए की जगह 1, सी -1, -3 का वर्ग 9, 4 एकम 4, कितना आया? 13। अब देखो उसके शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने का सूत्र है अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a। तो -b की जगह -3, डेल्टा हमारा 13, 2 1। अब देखिए 13 अविभाज्य संख्या है, 13 के कोई गुणनखंड नहीं हो रहे, इसलिए इसके गुणनखंड नहीं हो रहे तो सवाल को हम यहीं पे छोड़ देंगे। बीटा में कुछ नहीं करना है आपको। ये जो यहां पे प्लस था तो यहां पे हम लिख देंगे माइनस, तो यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, ये हो जाएगा हमारा बीटा। ये हो गए समीकरण के शून्य। ओके। अब देखिए अगला सवाल है 3 8 13 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात करना है, लास्ट से। तो हम क्या कर रहे हैं, जो ये जो श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी, इसको ही पलट दे रहे हैं। देखिए यहां पे दोस्तों 5 प्लस हो रहा है, यहां पे 5 प्लस हो रहा है। तो जब हम इसको पलटेंगे तो 5 क्या कर देंगे? माइनस। प्लस होने के बदले क्या हो जाता है? घटते जाएगा। तो 253 में से 5 घटाया 248, 248 में से 5 घटाया 243। इस तरह से हमने जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी कि समांतर श्रेणी, उसको उल्टा कर दिया। अब इसका हम 20वां पद ज्ञात करेंगे। तो देखिए a बराबर 253, डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, 248 माइनस 253 -5, n बराबर 20। अब 20वां पद निकालना है तो ये हमारा फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1b। तो देखिए a 253, n 20 माइनस 1, डिफरेंस -5, 20 में से घटाए 19, 19 पंचे 95, कितना आया? 158। ओके। अगला सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणकों का योग ज्ञात करो। तो 8 के गुण क्या है? 8 16 24, इस तरह से। तो a 8 आया, डिफरेंस a2 माइनस a1 यानी 16 माइनस 8 यानी 8, 15 पद यानी n बराबर 15। अब देखो हम 15 पद बोले तो 15 8 120, हमारा अंतिम पद होगा 120 यानी l बराबर 120। बराबर। तो हम ये सूत्र लगा देंगे SN वाला। आप a प्लस l वाला भी फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो, पर इस लगा दोगे तो भी आपको वही उत्तर आएगा। तो n 15/2, 2 a की जगह 8, n -1 15 -1, डिफरेंस हमारा 8।
तो देखिए 2 अट्ठे 16, 15 में से गया 14, 14 अट्ठे 112, दोनों का योग हुआ 128, 2 से इसको डिवाइड किया 64, 64 या 15 960। ओके, अगला है A 2 - 2 और B -7 4 को त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के याम ज्ञात करो। त्रिभाजित यानी 3 समान भागों में बांटने वाले। तो बिंदु ले लिए हमने P और Q। देखिए एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। यहां देखिए हमारा P जो है AB का एक ही ओर से 1/2 अनुपात में विभाजन का। क्यों 1/2 बोला मैंने? क्योंकि इधर एक हिस्सा है और इसके इस तरफ है 2 हिस्से, इसलिए हमने 1/2 लिखा। तो दोस्तों ये हुआ हमारा x1, ये हुआ हमारा y1, ये हुआ हमारा x2, ये हुआ y2, बराबर, और ये हुआ हमारा m, ये हुआ n, हमने दर्शा दिया, बराबर। तो p के याम निकालने का सूत्र है pxy बराबर mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n, बराबर। तो m है हमारा 1, x2 है -7, n है हमारा 2, x1 है 2, m + n 1 + 2, बराबर। तो देखिए -7 एकम 7, 2 दूनी 4 और 1 और 2 3, तो -3/3 यहाँ 0 हो जाएगा, तो क्या होगा -1 और 0। अब देखिए P के याम निकला है -1 और 0। अब ये इसको देखिए, अब हम PB को देख रहे हैं, बाद में PB की करूंगा तो Q क्या है? PB का मध्य बिंदु है, बराबर। तो मध्य बिंदु के सहारे से बड़े आसानी से सूत्र निकल आएगा। Q क्या है? PB का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के सूत्र लगा दो। क्या सूत्र है मध्य बिंदु का? x1 + x2 अपॉन 2, -1 - 7 अपॉन 2, 0 + 4 अपॉन 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, बराबर। देखिए यानी देखिए जब हम PB की बात करेंगे तो ये हमारा होगा x1, ये y1, और ये x2, ये y2, बराबर। अगला देखिए, नीचे दी गई माहिती का मध्य के 18, तो अज्ञात आवृत्ति f ज्ञात करो। तो देखिए ये और ये हमको दिया है, ये मध्य कीमत कैसे निकाले? 11 + 13 बटे 2, 24/2, यानी कितना आया? 12। अब यहां देखिए दोस्तों 2 का डिफरेंस है, 2 2 प्लस किए, 12 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 2 24। इन सवालों में एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि जो अज्ञात आवृत्ति है उसके सामने वाले को ही आपको A लेना है। उसके सामने 0, ऊपर -1 -2 -3 -4, नीचे 1 2 प्लस में FI UI यानी FI और UI का गुणा, 7 चौक 28, 6 3 18, 9 दूनी 18, 13 एकम 13, इस तरह से। तो ये सब हम इन सब का जोड़ घटाव करेंगे तो हमको मिलेगा -64। अब हम सूत्र लगाएंगे मध्यक का, x बार बराबर a + सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI × h। x बार है हमारा 18, a हमारा 20, सिग्मा FI UI -64, h2 44 प्लस है, प्लस 20 इधर आकर -20। अब देखिए यहाँ पे 64 दूनी 128, बराबर। तो अब देखिए क्या करेंगे, जब 44 प्लस f को यहां ले जाएंगे, 2 इसके नीचे, 2 से इसको काटा 64, 44 इधर आके माइनस, तो f बराबर 20, बराबर। सवाल आप दोबारा लगाइएगा। दी गई माहिती का बहुलक 45 है और सिग्मा FI है 50, तो x और y ज्ञात करना है। दोस्तों हम सबसे पहले टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, कुल आवृत्ति 38 + x + y। तो याद रखना दोस्तों, जब भी 2 आवृत्ति वाला आपको सवाल दिया जाए तो सबसे पहले सिग्मा FI वाला फॉर्मूला लगा लेने का। सिग्मा FI बराबर 50, यानी कि 38 + x + y बराबर 50। 38 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी x + y बराबर 12। अब आपका बहुलक इन्होंने दिया है, z बराबर दिया है 45। तो देखो 45 40 और 50 के बीच की संख्या है, 40 और 50 के बीच में 45 आता है। ओके, तो ये हुआ हम आपका बहुलक वाला वर्ग। तो बहुलक वाला वर्ग हुआ यानी सुई सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी f1, इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी f0 और नीचे की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी f2, बराबर। और हमारा यहाँ पे h बराबर 10 और ये हो जाएगा हमारा l, बराबर। ये हमारा सूत्र है, z 45 l 40, f1 - f0 12 - x 2f1 12 दूनी 24, f0 x 10। तो देखो 40 इधर आकर माइनस, 12 - x, 24 में से 10 गया, 14 - x × 10। अब क्या करेंगे देखिए, 10 को इधर ले आओ तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
क्रॉस गुणा कर देंगे, 14 माइनस एक्स 1 के गुणे में, 2 इसके गुणे में आ जाएगा। तो देखिए 12 दूनी 24, 2x माइनस 2x को इधर ले आएंगे तो प्लस, और प्लस 14 उधर जाके माइनस, तो x बराबर 10। फिर हमने पहले ही निकाल लिया था x प्लस वाई बराबर 12, तो x की 10 प्लस वाई बराबर 12, 10 इधर आकर माइनस, y बराबर 2। और अगला हमारा प्रमेय है, सिद्ध करो कि वृत्त के बहिर्भाग में स्थित बिंदुओं से खींचे गए स्पर्शक समान होते हैं। देखिए हमारा ये O केंद्रित वृत्त है, ये बहिर्भाग में स्थित है बिंदु P, और ये स्पर्शक है PQ, और ये PR, ये दोनों समान है, ऐसा हमको साबित करना है। तो हमने क्या किया, OQ और OR की रचना की। अब देखो यहां पे ये जो स्पर्श बिंदु और ये त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, यानी ये हुआ आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी ये कोण हुआ आपका OQP और ORP, दोनों हुआ समकोण, बराबर। और OQ बराबर OR, OQ बराबर OR क्यों हुआ, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और OP बराबर OP, OP दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, OP त्रिभुज OQP में भी है और त्रिभुज ORP में भी है, बराबर। तो इसलिए क्या हुआ, OQP ORP समरूपता है, इसलिए PQ बराबर PR। अगला सवाल है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप केंद्र के आगे 60 का कोण बनाता है, चाप की लंबाई, लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, रेडियस हमको दिया 21। लघु चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180, पाई 22/7, आर है हमारा 21, 60/180, थीटा हमारा 60, 60 या 121, 3 7 21, 7 से 7 यानी कितना आया 22। लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो पाई 22/7, ये 21 गुणे 21, 60/300, 60 से इसको डिवाइड किया 6, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 से इसको डिवाइड किया 11, 21 गुणे 11 करोगे तो आपको मिलेगा 231। अब आपको चाहिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो उसके लिए सबसे पहले अपने त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल लें। तो हमारा जो त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है, क्यों समबाहु त्रिभुज है, देखिए ये 60 है, ये दोनों भुजाएं समान है, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, ये भी समान होंगे, ये भी होंगे 60, यानी ये हुआ हमारा समबाहु त्रिभुज, बराबर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 A², A यानी भुजा का माप, यानी 21 गुणे 21, 21 गुणे 21 441 √3/4। लघु वृत्तखंड यानी दोस्तों ये वाला हिस्सा, जहां मैंने ये छाया बना रहा हूं वो वाला हिस्सा। तो क्या करेंगे हम, लघु वृत्तांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल था आपका 231 माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये हमारा आंसर। इसको आपको आगे गणना करने की जरूरत नहीं है। एक ठोस बेलनाकार का आधार अर्धवृत्ताकार है, बेलनाकार की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का योग है 37, ऊंचाई h और रेडियस दोनों का टोटल है 37। इस रचना की कुल सतह का क्षेत्रफल है 1628 सेंटीमीटर, इसका घनफल ज्ञात करो। तो बेलनाकार की कुल सतह का क्षेत्रफल भैया क्या होता है, 2πrh प्लस 2πr², इसमें 2πr कॉमन ले लूंगा तो मिलेगा h प्लस r। तो कुल सतह का क्षेत्रफल आपको 1628 दिया, 1628, 2 पाई 22/7, r हमारे पास नहीं है, h प्लस r हमको दिया है 37, बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, r निकालना है तो 7 ऊपर जाएगा, 2 22 और 37 इसके नीचे आएंगे, जब सबको कैंसिल करेंगे तो r बराबर 7। अब हमको पहले ही दिया था h प्लस r बराबर 37, तो r की जगह 7, 7 इधर आकर माइनस, h बराबर हुआ 30। बेलनाकार का घनफल का सूत्र है पाई r², पाई 22/7, r आया आपका 7 गुणे 7, h आया आपका 30, 7 से 7 कैंसर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे।